हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग जानेंगे आसान जिउतिया की पूजा विधि। जिउतिया के दिन पूजा कैसे करेंगे, आप जीवित बंधन बाबा का पूजा कैसे करेंगे, चील सियार की पूजा कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कथाओं के अनुसार एक मान्यता है कि एक चील थी और एक सियार थे। दोनों बहुत अच्छे आपस में दोस्त थे। इनमें से एक ने जिउतिया का व्रत किया और अच्छे से निर्वाह की, और एक ने व्रत तो किया परंतु भूख लगने के कारण बीच में ही छोड़ दिया। तो इस कारण उसके पास जितने भी पुत्र थे वे मरने लगे, और जिन्होंने व्रत किया था उनके सारे पुत्र सुखी संपन्न थे। तो ये पूरी कथा चील सियार के ऊपर है। इसलिए ज्यूत पुत्रिका व्रत में चील सियार की भी पूजा की जाती है। हम जानेंगे आसान जिउतिया की पूजा विधि घर में कैसे करेंगे और बाहर अगर करना है तो कैसे करेंगे। दोनों ही विधियां आपको आज की वीडियो में मैं आपसे बताने जा रही हूँ दोस्तों। तो कुछ चीजें ले लीजिए। घर में पूजा अगर करना है तो सबसे पहले तो अरियार बरियार होना चाहिए। अरियार बरियार का पौधा होना चाहिए या फिर कुश होना चाहिए। ये दोनों चीज होना चाहिए आपके पास। आप एक कलश में या फिर एक लोटे में या फिर कुछ ऐसी जगह लें जहाँ पे इसे खड़ा कर सके, डाल सके। अब इनके ऊपर एक पीला कपड़ा चढ़ा दीजिए। इनको हम बना देंगे जित बंधन बाबा। ठीक है, इनको हम घर पे अगर करते हैं तो इस तरह से बना देंगे जैसे कि कुछ से बढ़िया से अपना एक बच्चे की तरह बनाया जाता है। लेकिन नहीं हो पाए तो कुछ को एक लोटे में डाल दीजिए या फिर अरियार बरियार को एक लोटे में डाल दीजिए। उनको एक लाल या पीला कपड़ा ओढ़ाकर, मतलब जुट बंधन बाबा का स्वरूप मानकर खड़ा कर दीजिए। पूजा हम इन्हीं की करेंगे और क्या क्या सामग्री होगी बताती हूँ दोस्तों। देखिए, जितिया के व्रत के लिए जित पुत्रिका व्रत में कलश भी आप रख सकते हैं। नहीं रखकर भी कलश आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो कलश रख लीजिए। उसके बाद चिल सियारन की पूजा होती है तो आप 2 सुपारी ले लीजिए। एक को चिल बनाइए और एक को सियारन बनाइए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि मिट्टी से भी छोटी छोटी चील और सियार बना लेते हैं। तो जैसे आपका मन हो वैसे आप बना लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि चील सियारन की जूट बंधन बाबा की पूजा के लिए आपको चाहिए सिंदूर, यदि आप सुहागन हैं तो। और जो माता है मतलब सिंदूर नहीं लगाती किसी कारण से, उनके साथ मतलब उनके अगर पति नहीं है तो वो सिंदूर का प्रयोग नहीं करेंगी, सिंदूर नहीं लेंगी। उसके बाद चीनी वाली जो मिठाई आती है, गोल गोल लड्डू चीनी के आते हैं। आपके यहाँ अगर कोई और मिठाई चढ़ती हो तो आप वे ले सकते हैं। उसके बाद रेशम की जूतियाँ होनी चाहिए। बहुत जगह रेशम की जूतियाँ के साथ सोने की भी जूतियाँ बनवाई जाती है। जूतिया में जो जूतिया बच्चे के जन्म के समय बनती है वो गूंथ लें। अब पहले से पुरानी जूतिया जो होती है उसे आप पानी में प्रवाहित कर दें, या फिर अगर आसपास नदी नहीं है तो आप जहाँ पे भी मंदिर हो, जो वहाँ पे जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो या पोखरा हो, उस जगह पे ऐसे जगह पे ले जाकर डाल दें। अब उसके साथ मौसमी फल ले लीजिए, और फल के साथ आपको चाहिए चावल कच्चा, उसके साथ थोड़ा सा चने चाहिए, और बहुत जगह मटर भी लेते हैं लोग, तो मटर भी ले सकते हैं आपके यहाँ जो होता हो। और सरसों, ये तीनों चीज़ें ले लेंगे, इनको मिला लेंगे। और इसके बाद दोस्तों आप खली ले लीजिएगा, तेल ले लीजिएगा। पूजा में खली और तेल भी चढ़ाया जाता है। तो खली में तेल मिलाकर उसको सॉफ्ट, मतलब थोड़ा सा नरम कर लेते हैं, क्योंकि खली थोड़ी कड़ी होती है तो उसे थोड़ा सा आप कूट लीजिएगा। चपड़े चपड़े में आती है, कूट कर उसमें से थोड़ा सा तेल मिला लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि एक चौकी पे जीवित वाहन बाबा जो बताया है उसे आप रख लीजिए। उसके बाद चील सियार को रख लीजिए। सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों का ध्यान करिए। उसके बाद चील और सियार की पूजा करी जाती है। पूजा में इनको सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाइए, उनको सिंदूर लगाइए, रोरी लगाइए। उसके बाद सारी जो सामग्री है पूजा की, व्रत की, वो उनके ऊपर स्पर्श कराकर बगल में रख दीजिए। जूत वाहन बाबा को भी स्पर्श कराइए, सिंदूर लगाइए। सिंदूर लगाने के बाद जो जूतियाँ होती हैं वह उनको चढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे कि जूत बंधन बाबा हमारे पुत्र की रक्षा करिएगा, उसकी भली भांति से आप रक्षा करिएगा, उसी भांति जैसे आपने उस बूढ़ी माता के पुत्र की रक्षा की।
हे बाबा, अब आपके ऊपर है, हमारे संतान की रक्षा करिएगा, हमारे संतान को दीर्घायु बनाइएगा। ऐसा बोलकर उनके ऊपर जूतियाँ चढ़ा देंगे। उसके बाद जूतियाँ चढ़ा कर के ले लीजिएगा। जिनकी सास नहीं है वहीं पे चिल सियार के पास को अपनी सास के लिए एक साड़ी चढ़ा देंगे। लेकिन इससे पहले आप वहीं पर एक जगह किनारे पे 7 या 5 नेनुआ के पत्ते बिछा लीजिएगा, एक एक करके। थोड़े थोड़े खली, थोड़े थोड़े तेल उन सभी पत्तों पे चढ़ाते जाइएगा और सबको सिंदूर से भी लगाते जाइएगा। जो जो भी सामग्री हो भोग की, वो भी आप उस पर थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिएगा। जैसे मीठा हो या फल हो, सब उन पत्तों पे चढ़ाइएगा। और सास नहीं है तो वहीं पे एक साड़ी भी चढ़ा देंगे। ऐसी मान्यता है कि आज की चढ़ाई हुई साड़ी जिनकी सास नहीं है उनको मिलती है, जिनकी सास है वो साड़ी नहीं चढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो जो पत्ते हैं नेनुआ के, उन पर सभी पत्तों पर सिंदूर से आपको टीका करना है 2-2 बार। जी, वाहन बाबा को भी सिंदूर लगाना है, उनको भी उन्हीं को इस जितिया पे चढ़ा देंगे। और ज्योतिया आप चढ़ाने के बाद उसको करना है ज्योतिया की व्रत कथा। वहां पे बैठ के जब पूजा आप कर लीजिए धूप दीप नैवेद्य से दोस्तों, तो विधि विधान से पूजा होने के बाद आप वहीं पे बैठ के व्रत कथा सुनेंगे वाहन बाबा की। अब व्रत कथा भी बहुत आवश्यक होती है। अगर आप जानते हैं तो खुद स्वयं से कह लीजिए, या फिर कोई अगल बगल का जो बुजुर्ग होंगे वो जानती होंगी तो कह देंगे, नहीं तो पुस्तक भी लेकर आप पढ़ सकती हैं। नहीं तो आज के समय में तो आप मोबाइल से भी सुन सकती हैं जुट बाबा की कथा, व्रत कथा दोस्तों। और चैनल पे भी आपको जुट बाबा की कथा मिल जाएगी, या फिर ब्राह्मण बुलाकर भी सुन सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। बीच बीच में कथा में जब विराम आता है तो उसमें जो है चावल और जो सरसों के दाने थे वह छीटा जाता है दोस्तों। मतलब छिड़क दिया जाता है, छीटा देकर उस जुटवाहन बाबा पे और चिलो सियार पे और जो भी आप नेनुआ के पत्तों पे जो चढ़ाए हैं सब पे चावल और सरसों और चने या के दाने उस पे डाले जाते हैं। ये एकदम सामान्य विधि है दोस्तों। वही मैं आपसे बता रही हूँ, प्राय हम लोगों के घरों में जो होता है, इसको छिड़कने के बाद इस तरह से 5 कथा या 7 कथा मतलब सुनी जाती है, या फिर 8 कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि ये अष्टमी तिथि को व्रत किया जाता है तो 8 कथा सुनी जाती है। और यह पूजा शाम को होती है दोस्तों। सुबह में तो नित्य की पूजा आप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, और शाम को विशेष करके जुटवाहन बाबा चिलसियार के लिए अगर घर में कर रहे हैं तो चौकी स्थापित करके करिएगा, कलश रख कर करिएगा। अगर बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे तो बना ही होता है, अरियार बरियार का पौधा लगाया रहता है, कुछ लगा रहता है, और सब लोग ग्रुप में पूजा करते हैं। कई जगहों पे जैसे नदी किनारे बनाया जाता है, जहाँ नदी नहीं है वहाँ मंदिरों पे भी आजकल व्यवस्था की जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब आप उस जो फल है, मिठाई है, प्रसाद है, उसको एक जगह कहीं पर ढक कर, अगर घर पे कर रहे हैं तो रख दीजिए, और अगली सुबह उसको आप सर्वप्रथम स्नान आदि करने के बाद पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा घर की। और उसी जगह पे एक लोटा जल जुटवाहन बाबा को चढ़ाना है। जो एक नए पैकेट का आप सिंदूर ले गए थे हैं, सिंदूर चढ़ाना। और फिर आप जिनकी सास नहीं है वो सास के लिए माड़ निकालेंगे। तो माड़ कैसे, कुछ लोगों के यहाँ चावल का माड़ चढ़ाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ गाय का कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ दूध और चिवड़ा चढ़ाया जाता है। तो दूध और चिवड़ा जो भी होता हो आपके यहाँ वो देख लीजिएगा, और उसके बाद आप उसे चढ़ा दीजिएगा कहीं खुले जगह में नेनुआ के पत्ते पे। चिवड़ा को आप एक पत्ते पर रख दीजिएगा और जल का आचमन कर दीजिएगा पत्तों के चारों तरफ दोस्तों। पत्तों पर रख के चढ़ा दीजिएगा, और चढ़ाकर बाद में उनको कौवे को मतलब दे देते हैं, जीवों को दे देते हैं, या छत पे रख देते हैं, या फिर नहीं व्यवस्था है तो गौशाला में ले जाके गाय को दे देते हैं। कि अब आपकी पूजा पूरी हो गई। अब आप उसके बाद अपना पारण करेंगे। तो पारण कैसे करेंगे दोस्तों, पारण में हर जगह अलग अलग, कोई लोग चना घोटते हैं तो कई लोग उड़द घोटते हैं, और कई जगह शरबत पीकर व्रत तोड़ते हैं। एक दिन पहले इसे पानी में जो भिगोया रहता है चना पूजा के लिए, उसी में से कई जगह जब व्रत कथा सुनते वक्त जो चने वगैरह डाले जाते हैं वही बीन कर लाया जाता है और धुल कर उसी को घोटा जाता है दोस्तों। अब आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा आप देख लीजिएगा। उसके पहले बच्चों को जूतियाँ पहना देंगे पूजा संपूर्ण करने के बाद सुबह की, और जूतियाँ पहनाने के बाद दान के लिए, ब्राह्मण के दान के लिए अनाज निकाल देंगे आप। अनाज निकालने के बाद दोस्तों
आप अपना पारण करेंगे। जिस भी विधि से आपके यहाँ पारण होता हो, चाहे चने निगल के होते हों या फिर उड़द निगल के होते हों, और निगलने के पहले चिल सियार के नाम से चने या उड़द जो भी है वो मतलब उसको भी छिड़का जाता है चारों तरफ, मतलब अपने जहाँ पीने जाएंगे पानी वहाँ पे छिड़क दिया जाता है। उड़द के दाने लेकर के ही अरियार बरियार, और कथा अगर आप बाहर सुन गए हैं सुनने दोस्तों, तो वहाँ से आप आते वक्त चावल और जो आपका सरसों के दाने होते हैं वो सब छिड़कते हुए रास्ते में आते हैं और प्रार्थना करते हैं अरियार बरियार के पौधे से, और कहते हैं कि अरियार बरियार जाके कहना राजा रामचंद्र से अपने बच्चे का नाम लेते हुए, इनकी मम्मी घर जूतिया की है, एक तरफ है अरियार और एक तरफ है बरियार, जाके कहना राजा रामचंद्र से इनकी मम्मी खर जूतिया पूजा की है। इस तरह से और बहुत ही आनंद भी मिलता है। यह सारे रीति रिवाज करके कुछ लोगों को यह वीडियो देखकर के सुन करके लगता होगा कि ये तो बेकार व्रत है, ये क्या कर मतलब गंवार की तरह, लेकिन सुन करके लगता होगा यह तो बड़ा बेकार व्रत है, ये क्या गंवार की तरह। लेकिन यही तो संस्कृति है दोस्तों, यही तो सभ्यता है कि हम अपने पुराने संस्कृति सभ्यता को आज भी जी रहे हैं, और इसको करने में किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। उसके बाद करेंगे हम अपना पारण, और पारण में जिनकी, और अगर घर पे आप कर रहे हैं तो आप अपने घर के छत पे अगर कर रहे हैं, आंगन में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह से चावल छिड़क कर आप अरियार बरियार से प्रार्थना कर लीजिएगा। अब उसके बाद अपना पारण, तो पारण में जिनकी एक बेटी है वो 5 दाने लेंगे, जल से घोट लेंगे। जिनके मतलब एक बेटे हैं या बेटी है तो उस तरह से 5 घोट लेंगे, मतलब इसी को जय घोटना बोलते हैं दोस्तों। फिर इसी प्रकार से आप जितने बच्चे हैं उस प्रकार से आप 5-5 दाने करके निगल लीजिएगा। आपको निगल जाना है, यह नहीं कि लेकर के और आपको रखे रहना है, तो इसको निगलना जय घोटना बोला जाता है। इसको निगल जाना है, पूछना नहीं है, चूसना भी नहीं है, चुपचाप से इसे दांत से, जिनके 2 बच्चे हैं तो इस तरह से 10 दाने, 3 बच्चे हैं तो 15 दाने, इस प्रकार से संख्या मतलब निर्भर करती है बच्चों पर। और वैसे तो बेटियों के लिए भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोग करते क्या है कि उनके यहाँ बेटियों के लिए यह मतलब नियम नहीं किया जाता है। बेटियों के लिए जिउतिया का व्रत नहीं बहुत लोगों के यहाँ रखा जाता है। लेकिन दोस्तों आज के समय में बेटी बेटा सभी बराबर हैं, बेटी भी तो आप ही की संतान है। आप अपने अनुसार अपने नियम को देख लीजिएगा, जैसे और जिस विधि से वो उस विधि से उस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद जिउतिया के दिन श्रृंगार भी करना है, तो यह सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि जिउतिया के दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं, नई साड़ी पहन सकते हैं, सिंदूरे में से सिंदूर लगा सकते हैं, पैरों में महावर लगा सकते हैं, और श्रृंगार आप जिउतिया के दिन कर सकते हैं। पितृपक्ष में यह व्रत आता है, एक यही दिन होता है जिस दिन हम श्रृंगार भली भांति करते हैं। तो किसी भी तरह से इसमें दुविधा नहीं, सोचना नहीं चाहिए कि नहीं, दुविधा की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सभी बात समझ में आ गई होगी। अब फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है और तनिक मात्र भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके लाइक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है और उपयोगी है। अगर उपयोगी है और अच्छी लग रही है तो लाइक तो अवश्य करिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए, जिससे किसी और की मदद हो सके। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।